नमस्ते प्यारे बच्चों। आज इस वीडियो में अब हम देखेंगे लिंग व्याकरण का एक घटक। तो लिंग किसे कहते हैं? लिंग का मतलब क्या है? आपको पता है मराठी में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि प्रतीक पाठशाला जाता है, सुमन गीत गाती हैं। इन 2 वाक्यों में पहले वाक्य में प्रतीक ये पुल्लिंग है और दूसरे वाक्य में आया हुआ ये सुमन शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। सुमन यानी लड़की का नाम है, प्रतीक यानी किसी लड़के का नाम है। और एक वाक्य है, देखिए, पुजारी ने प्रसाद दिया। दूसरा वाक्य है, धोबिन कपड़े धोती हैं। इन 2 वाक्यों में से पुजारी ये शब्द पुल्लिंग है और धोबिन ये स्त्रीलिंग है। इस प्रकार लिंग के 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, आदमी, बैल, अध्यापक, शिक्षक, शरबत इत्यादि, ये पुल्लिंग शब्द हैं। दूसरा है लिंग स्त्रीलिंग। संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे ही स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा, गाय, नदी, शेरनी, बंदरिया, चूहिया, हिरनी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो हमने देखा कि लिंग के 2 भेद होते हैं, एक पुल्लिंग और 2 स्त्रीलिंग। इस प्रकार हिंदी में 2 लिंग होते हैं। पुरुषवाचक संज्ञा को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्रीवाचक संज्ञा को स्त्रीलिंग कहते हैं। बहुत ही आसान है ये। निर्जीव वस्तुओं को उनके आकार, भार और गुण के आधार पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। कुछ शब्द इस प्रकार है पुल्लिंग शब्द, शरीर के अवयवों के नाम, जैसे मस्तक, कान, नाक। देशों के नाम, जैसे भारत, चीन, जापान। पर्वतों के नाम, हिमालय, सह्याद्री, विंध्य पर्वत। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी इत्यादि। ये शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ये याद रखिए, ध्यान में रखिए। वाक्यों में आए हुए ऐसे शब्दों को छांटकर लिखना है कि ये शब्द पुल्लिंग है। देखिए, ठीक उसी प्रकार ही अनाजों के नाम, द्रव पदार्थों के नाम, इस प्रकार वृक्षों के नाम, दिनों के नाम, महीनों के नाम, समुद्रों के नाम, ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं।
पुल्लिंग शब्दों की ये सामान्य पहचान होती है, इसे ध्यान में रखिए। अनाजों के नामों में गेहूँ, चावल, बाजरा। द्रव पदार्थ जो होते हैं उसमें पानी, शरबत, दूध इत्यादि। धातुओं के नाम जैसे सोना, लोहा, पीतल। ये अपवाद है इसके लिए, चांदी, ये स्त्रीलिंग शब्द होता है धातुओं में। रत्नों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। हिंदी में कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे व्यक्ति, टिकट, लालच, थप्पड़, मजा इत्यादि। अब हम देखते हैं स्त्रीलिंग शब्द कैसे पहचाने। देखिए, उसमें नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा। तिथियों के नाम दूज, तीज, एकादशी, अमावस, पूर्णिमा इत्यादि तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्रों के नाम जैसे अश्विनी, रोहिणी, कृतिका, ये नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। मन के भावों के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मनोभावों के नाम जैसे कि दया, करुणा, लज्जा, व्यथा, पीड़ा। भाषाओं के नाम ये भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराठी। मसालों के जो नाम होते हैं वे भी, जैसे हल्दी, धनिया, मिर्च, मेथी। अपवाद होता है जीरा, ये पुल्लिंग होते हैं शब्द। जीरा, केसर, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो इस प्रकार खाद्य पदार्थों के नाम भी जो होते हैं वे भी स्त्रीलिंगी होते हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल, खीर, जलेबी, मलाई, खिचड़ी, ये स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अपवाद होता है जैसे कि लड्डू, हलवा, भात, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। देखिए, ये शब्द हिंदी में स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। कौन से शब्द? जैसे बर्फ, आत्मा, आवाज, पुस्तक, मेज, सड़क, पुलिस, पोशाक, मृत्यु, देव, वस्तु, वायु, शपथ। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए, स्वाध्याय जो दिया गया है वो अपनी कापियों में लिखिए, पढ़िए और उनके लिंग पहचानिए। धन्यवाद।